आज के वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। इस शक्तिशाली सारांश को बेहतर समझ के लिए 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। सफलता की कुंजी को अनलॉक करने के तरीके की खोज के लिए कृपया इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें थम्स अप भी दें। नोटिफिकेशन बेल को भी चालू करें ताकि जब भी हम आपकी पसंदीदा पुस्तक का सारांश डालें तो आपको हमेशा सूचना मिल सके। धन्यवाद। मुख्य बिंदु 1, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जीवन के हर पल में हम अपनी वास्तविकता का निर्माण तब नहीं करते जब हम भविष्य के पेशे, साथी या सुखी पारिवारिक जीवन के लिए घर चुनते हैं, बल्कि बहुत पहले से हम ऐसा लगातार करते हैं जब हम सोच रहे होते हैं। इसलिए हम निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं बल्कि वास्तविकता में सक्रिय भागीदार होते हैं। इसके अलावा हम इसे प्रभावित कर सकते हैं और एक नया सृजन कर सकते हैं। इन अवसरों की कुंजी हमारा अवचेतन मन है। यह इच्छाओं को पूरा करता है, उपचार करता है और धन और सफलता प्रदान करता है। हमें इस शक्ति तक पहुंचने के लिए अपने सोचने के सामान्य तरीके की जांच करने की आवश्यकता है। उज्ज्वल विचार सुंदर परिणाम उत्पन्न करते हैं, जबकि अंधेरे विचार कठिनाई और कठिन दौर को आकर्षित करते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह कल हमने जो सोचा था उसका परिणाम है। यह सीधा लगता है कि अच्छा करने के लिए अच्छा सोचें, लेकिन सकारात्मक सोचना हमेशा संभव नहीं होता है। कभी कभी भय, क्रोध, ईर्ष्या या नाराजगी हमें प्रभावित इसमें और इसे लाभ के लिए उपयोग करें। हम सीखेंगे कि नकारात्मक विचारों को कैसे बेअसर करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे जीवन को आसान बनाएंगे। हम पुनर्प्राप्ति और उपचार में अवचेतन मन की भूमिका के बारे में भी पता लगाएंगे और विश्राम के अर्थ की खोज करेंगे। आपको क्या लगता है कि मानसिक फिल्म विधि या ऑटो सुझाव के पीछे क्या है? प्रत्येक अध्याय में अवचेतन मन के संपर्क में आने और व्यक्तिगत कल्याण के लिए इसका उपयोग करने की सलाह है। मुख्य बिंदु 2, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति खुशहाल और सफल जीवन क्यों जीता है जबकि दूसरा कम से कम सफलता और धन से संतुष्ट है? शिक्षा के स्तर या काम के स्थान पर निर्भर न करें। इसका कारण सोचने के तरीके में निहित है। हम क्या और कैसे सोचते हैं यह हमारी वास्तविकता को निर्धारित करता है। जैसे भाग्य और सफलता असफलता आदतन सोच का एक स्वाभाविक परिणाम है। चारों ओर देखने की कोशिश करें और जो आपने कल सोचा था और जो आज आपको घेरता है उसके बीच संबंध का एहसास करें। यह हमारा मन है। जो हमारे आसपास क्या है, यह घर, यह नौकरी और हमारे बगल में यह व्यक्ति, याद रखें यह वह चीज नहीं है जिस पर विश्वास किया जाता है, बल्कि आपके अपने मन में। जोसेफ मर्फी बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हर विचार एक नई वास्तविकता बनाता है। संभावित रूप से इसमें ऐसी क्षमता है, लेकिन इसकी नियमितता और पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर हम लगातार सोचते हैं कि हमें बिना किसी वस्तुनिष्ठ कारण के काम से निकाल दिया जाएगा तो हमें स्वाभाविक रूप से संबंधित परिणाम प्राप्त होंगे। हम यह भी सोच सकते हैं कि हमने इस घटना की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वास्तव में हमने इसे अवचेतन की शक्ति के माध्यम से बनाया है। अवचेतन मन ने चेतन विचारों का जवाब दिया और अनुरोध को पूरा किया। हमारे विचारों ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हम विचार की रचनात्मक शक्ति और वास्तविकता बनाने में अवचेतन मन के महत्व को समझकर वह जीवन चुन सकते हैं जो हम चाहते हैं। विचार न केवल हमारी वास्तविकता बनाते हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं। हम जो सोचते हैं वह अंततः हमारे दैनिक मूड और हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। हम महसूस करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, इसे बदलकर हम खुद को बदल सकते हैं और जिन स्थितियों में हम मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य की स्थिति और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की गति को भी प्रभावित करते हैं। आप निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जानते हैं जो नई चीजें सीखते हैं और अपने बुढ़ापे में भी ऊर्जा से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए 73 साल की वेरा वैंग ने शानदार पोशाकें बनाना जारी रखा है और साथ ही वह अपनी उम्र की बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। अपनी ताकत और अवचेतन मन की हमारी वास्तविकता को बदलने की क्षमता में विश्वास के कारण हम पूरी तरह से सब कुछ पा सकते हैं। मुख्य बिंदु 3, चेतना आदेश देती है, अवचेतन मन लागू करता है।
चेतना और अवचेतन मन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वे एक संपूर्ण तंत्र हैं जिसे हम अपने भले के लिए समायोजित कर सकते हैं। सब कुछ उस क्षण से शुरू होता है जब हमारे दिमाग में विचार पैदा होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे एक घर होना कितना अद्भुत होगा। इस क्षण से विचार अपना जीवन शुरू करता है। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विचार अवास्तविक है। व्यक्तिपरक मन के लिए जो लागू करना है वह चेतना के किसी भी क्रम को पूरा करेगा। इसलिए हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। अवचेतन मन में विचारों और अवधारणाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन यह उन्हें मूर्त रूप दे सकता है। अवचेतन हिस्सा बिना किसी तर्क के सब कुछ स्वीकार करता है, इसीलिए अपने विचारों की जांच करना इतना महत्वपूर्ण है। आखिरकार अगर हम उस सपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इस तथ्य पर नहीं कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक जगह मिल जाएगी, लेकिन कुछ पाने की अक्षमता नहीं। सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें। चेतन मन का कार्य प्रकट विचारों और अवधारणाओं को फिल्टर करना है। अवचेतन मन का मिशन उन विचारों को लागू करना है जो अधिक खुशी लाएंगे। हमारे पास अवचेतन को वह अनुरोध देने की शक्ति है जिसकी हमें आवश्यकता है, तो आइए इसे सही तरीके से करें। उदाहरण के लिए कई बार दोहराएं, अवचेतन की शक्ति के कारण मेरे पास सब कुछ हो सकता है। मैं निर्णायक और प्रेरित हूँ। यह विधि अच्छे अनुभवों को आकर्षित करने के लिए एक ध्यान का आधार हो सकती है। अवचेतना और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य के साथ एकजुट करें। क्या आप जानते हैं कि 30% समय हमारा मस्तिष्क केवल अवचेतन में भटकता है और किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। मुख्य बिंदु अवचेतन मन से संपर्क करने के 4 तरीके। यह समझना कि अवचेतन हमें वह सब कुछ दे सकता है जो हम मांगते हैं महत्वपूर्ण है। इसकी संभावनाएं अंतरिक्ष में समय के अनुसार असीमित हैं, लेकिन हम इस असीम शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनमें हम आसानी से अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। विश्राम की अवस्था, लगभग सोए रहने की अवस्था, लगभग जागने की अवस्था। इनमें से प्रत्येक स्थिति में चेतना और विचार प्रक्रियाओं की कम गतिविधि शामिल है, इसलिए वे अवचेतन के साथ काम करने की तकनीकों को लागू करने के लिए आदर्श हैं। अवचेतन मन से जुड़ने और इसे आपके लिए काम करने के लिए मनाने के 1 से अधिक तरीके हैं। पहले में कल्पना का सक्रिय उपयोग शामिल है। अपने मन में एक तस्वीर खींचने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। अब आप एक सपनों की नौकरी, एक नई कार या अपने जीवन साथी के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित मुलाकात की कल्पना कर सकते हैं। सोने से पहले इसे व्यवस्थित रूप से 3 से 5 बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, मुझे अपने सभी प्रयासों में समर्थन प्राप्त है, ब्रह्मांड मेरी परवाह करता है, या कोई अन्य विकल्प। एक अन्य तकनीक है अपनी इच्छा को ऐसी चीज के रूप में समझना जो पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप पहले से ही अपने ड्रीम हाउस में रहते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में वर्तमान काल में बात करें। यह विधि कल्पना से निकटता से संबंधित है। छत के रंग और खिड़की के आकार जैसे विशिष्ट विवरणों की कल्पना करना आवश्यक है, लेकिन खुशी, आनंद, पूर्णता और कृतज्ञता महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो तब होता है जब एक सपना पहले ही सच हो चुका होता है। कृतज्ञता की भावना अवचेतन से जुड़ने का एक और तरीका है और एक इच्छा को सच करने की एक और कुंजी है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी महसूस करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम अपने अवचेतन से इसे वास्तविक बनाने का अनुरोध करते हैं। याद रखें कि तनाव और जिद्दी अवचेतन को अवरुद्ध करते हैं। हमें अवचेतन मन की अनंत संभावनाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु 5, चिकित्सीय प्रार्थना कैसे काम करती है। अवचेतन से जुड़ने के सभी तरीकों में से प्रार्थना सबसे अधिक प्रश्न उठाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय प्रार्थना धर्म के बारे में नहीं बल्कि विश्वास के बारे में है, और ये अलग अलग चीजें हैं। अवचेतन इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि हम कहाँ और कैसे प्रार्थना करते हैं। यह अनुष्ठानों को ध्यान में नहीं रखता है और कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है कि हम कितना विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने का क्या अर्थ है। विश्वास एक ऐसा विचार है जो हमारे अवचेतन में गहराई से प्रवेश करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या विश्वास करते हैं।
जो मायने रखता है वह विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि हम इसके बारे में कैसे सोचते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारी राय है कि सभी अजनबी अभी बुरे हैं। यह सिर्फ एक विचार है जिसमें कोई शक्ति नहीं है, और यह जितनी जल्दी दिखाई देता है उतनी ही जल्दी गायब हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम मानसिक रूप से इससे सहमत हों? इसका मतलब यह होगा कि हम इस विचार में विश्वास करते हैं, इसलिए केवल अच्छी चीजों से सहमत होना बुद्धिमानी है। प्रार्थना विचार करें कि अवचेतन मन ने हमारे चारों ओर सब कुछ बनाया है। यह हमारे सभी आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और इसलिए इसमें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने की शक्ति है। बीमारी नकारात्मक विचारों का परिणाम है, लेकिन अवचेतन मन इसे बदल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्रार्थना को कैसे कहते हैं। यह कुछ इस तरह छोटा हो सकता है: मैं पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत हूँ, मेरा शरीर हर दिन नवीनीकृत होता है, मैं अपने शरीर की ताकत महसूस करता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सभी नकारात्मक विचारों को रोकते हैं। हम सचेत रूप से प्रयास करते हैं और सकारात्मक लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंता न करें अगर आप पहली बार जो कह रहे हैं उस पर ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस इसे हर बार दोहराते रहें। आप एक नए विचार को अधिक से अधिक स्वीकार करेंगे। मुख्य बिंदु 6: दूसरों के विचारों में हमारे जीवन को प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं है। कभी कभी हम लोगों के शब्दों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यह आत्मसंदेह के कारण हो सकता है और अक्सर हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। बचपन में वयस्कों पर भरोसा करना और उनकी राय को सच मानना स्वाभाविक है, लेकिन अब हम अपने विचारों और विश्वासों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हैं। ऑटोस सुझाव हमारे डर और अन्य नकारात्मक स्थितियों से निपटने का एक तरीका है। डर और चिंता हमें मानसिक स्तर पर एक बाहरी राय को स्वीकार करने और ऑटोस सुझाव को लागू करने की शक्ति में विश्वास दिलाते हैं। हमें एक शांत जगह खोजने की जरूरत है। अवचेतन से संपर्क करने के लिए शरीर को आराम दें और जो हम खुद को समझाने की कोशिश करते हैं उसे दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूं। लोग मेरे काम की प्रशंसा करते हैं। मुझे अपनी प्रतिभा पर भरोसा है। निश्चित रूप से हर कोई अपने अनूठे अनुरोध के अनुसार इस वाक्यांश को तैयार करेगा। व्यवस्थित पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप हम अपनी क्षमताओं में अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे। जब कोई कहता है कि हमारे साथ कुछ गलत है, तो ये शब्द हमारे अवचेतन में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे डर की जगह लेगा। हम अपने लिए सुझाए गए किसी भी विचार को अस्वीकार कर सकते हैं और इसे अवचेतन मन से बाहर रख सकते हैं। केवल हम ही दूसरे लोगों को ताकत देते हैं। लोगों के विचार हम चुन सकते हैं कि दूसरों के विचारों को स्वीकार करना है या नहीं। चुनने का अवसर हमारी ताकत और स्वतंत्रता है। हम चुन सकते हैं कि क्या सोचना है और क्या इच्छा करना है। इसके अलावा हम अपने अवचेतन मन की मदद से हर विकल्प को समायोजित और बदल सकते हैं। मुख्य बिंदु 7: अमीर, स्वस्थ और युवा न होने का कोई कारण नहीं है। हम स्वस्थ, खुश, समृद्ध और प्रचुर मात्रा में रहने के लिए पैदा हुए हैं। हमें इसे जीवन का एक मूलभूत नियम मानना चाहिए। जब हम स्वीकार करते हैं कि स्वास्थ्य और सफलता जीवन के नियम हैं, तो हम अवचेतन की शक्ति को यह महसूस करने में मदद करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हालांकि कभी कभी हम भूल जाते हैं या यह भी नहीं जानते हैं कि बीमारी सामान्य नहीं है। इसके साथ हम अपने जीवन में बीमारी का द्वार खोलते हैं। यदि बीमारी पहले से मौजूद है, तो अवचेतन में इसे दूर करने की शक्ति है। अवचेतन मन ठीक करता है और नवीनीकृत करता है। स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अपने आप को स्वस्थ होने की कल्पना करें और आपका स्वास्थ्य कैसे प्रकट होगा। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप सफलतापूर्वक लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मजबूत और टिकाऊ हैं। यह आपके जीवन में ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिपरक मन को उत्तेजित करेगा। क्या यह प्रभावशाली नहीं है? दोहराएं कि आप इसे एकमात्र विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट और मजबूत हैं।
विश्वास करें कि आप स्पष्ट रूप से स्वस्थ हैं। व्यक्तिपरक मन न केवल स्वास्थ्य बल्कि धन भी दे सकता है। वित्तीय कल्याण मानव जीवन की उतनी ही स्वाभाविक स्थिति है जितनी स्वास्थ्य, प्रचुरता और सफलता हमारे विचारों की सही दिशा का संकेत देती है, जबकि गरीबी और कमी इसके विपरीत साबित होती है। धन और पैसा पाने के लिए हमें आंतरिक संघर्षों को खत्म करना होगा। धन के बारे में वाक्यांशों को दोहराना बेकार होगा यदि हमारे पास यह रवैया है कि पैसा गंदा है या पैसा बुरा है। इस तरह के नकारात्मक रवैये को रोकने के लिए हमें ईमानदारी से मानना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से धन का अधिकार है। जोसेफ मर्फी अवचेतन मन की शक्ति के कारण हम लंबे समय तक युवा और जीवन के लिए प्यासे रह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम वृद्धावस्था को कैसे समझते हैं। यदि हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का अंत है तो यह अंत होगा, लेकिन अगर हमें लगता है कि यह एक नए स्तर पर संक्रमण है तो हमें पूरी तरह से अलग परिणाम मिलते हैं। कुछ लोग सेवानिवृत्ति के बाद ही जीवन में अपना स्थान पाते हैं। वे यात्रा करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं या नई भाषाएं सीखते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि वे उम्र की बाधाएं निर्धारित नहीं करते हैं बल्कि जीवन का आनंद लेते हैं और मानते हैं कि यह किसी भी उम्र में सार्थक हो सकता है। याद रखें कि हम उतने ही बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। निष्कर्ष, हमारे पास एक अविश्वसनीय आंतरिक खजाना है। व्यक्तिपरक मन यह इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम किस धर्म का पालन करते हैं और कैसे और कहाँ प्रार्थना करते हैं। यह हमारे शरीर में सांस लेने से लेकर पाचन तक सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि इसकी रचनात्मक शक्ति तब भी कार्य करती है जब हम सो रहे होते हैं। इस प्रकार का मन अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और अचानक विचारों के माध्यम से हमारे साथ संवाद करता है। यह हमेशा हमारे विकास और समृद्धि में योगदान देता है और बढ़ता है। हम जो कुछ भी इसमें डालते हैं, अवचेतन की शक्ति के साथ संपर्क बनाने का पहला कदम इसकी सर्वशक्तिमत्ता और असीमता को महसूस करना है। इसका मतलब है कि हम जो चाहें पा सकते हैं क्योंकि बाधाएं केवल हमारे सिर में होती हैं और इसलिए हम उन्हें हटा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह समझना है कि नकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है और सकारात्मक सोच की आदत से बदला जा सकता है। हम अपने जीवन के सक्रिय निर्माता हैं, न कि केवल कानूनविहीन पर्यवेक्षक। इसे आजमाएं। अपने सभी विचारों को एक सप्ताह के लिए कागज पर लिखें। उनके प्रमुख स्वर का मूल्यांकन करने के लिए इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अभी कैसे सोच रहे हैं और भविष्य में क्या परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपनी ज्ञान प्रार्थना के साथ आओ निर्धारित करें कि आप अभी सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं और इसे एक छोटे वाक्य में तैयार करें। सोने जाने से पहले और जागने के तुरंत बाद इसे 3 से 5 बार दोहराने की कोशिश करें। 3 अपने मोबाइल फोन पर दैनिक अनुस्मारक बनाएं ताकि आप सुविधाजनक समय पर कृतज्ञता के शब्दों को दोहरा सकें। उदाहरण के लिए, एक नए दिन के लिए धन्यवाद। मूड। इस शक्तिशाली सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अब तक की पसंदीदा पुस्तक सारांश पर टिप्पणी करें। साथ ही उस पुस्तक का नाम भी बताएं जिसे आप चाहते हैं कि हम अगली बार सारांशित करें। धन्यवाद।